Hi student, this is a Prachi Miss and today we will start subject English unit 4 lesson number 32 the noble stag. Okay, so let's see what is given in this lesson. Okay, so here they tell about the stag. Okay, noble stag. Okay, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो हिरण है उसके बारे में बताया है. ओके, As we all know, King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. ओके, सो उन्होंने क्या बोला है कि किंग ब्रह्मदत्ता जो थे वो बनारस में वो किसके लिए जाने जाते थे? हंटिंग के लिए, शिकार के लिए. लकीली फॉर हिम ऑन द आउटस्क्रिट ऑफ द सिटी वॉज ए ह्यूज फॉरेस्ट किल विद डियर. ओके, लकीली क्या हुआ था वहाँ पे, जो आउटस्क्रिट था मतलब बाहर का जो प्लेस था उससे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा फॉरेस्ट था और वहाँ पे बहुत सारे डियर थे. अमॉन्ग देम देयर वॉज ए माइटी स्टैग. ओके, वहाँ पे बहुत सारे मतलब स्टैग थे. वन फाइन डे द किंग हैड गॉन हंटिंग विथ हिज कर्टायर्स. ओके, एक दिन क्या हुआ, जो राजा था ना अपने कर्टायर के साथ हंटिंग के लिए गया. कर्टायर्स मीन्स जो उसके दरबारी रहते हैं उसे कर्टायर्स बोला जाता है. ओके, ही टोल्ड हिज कर्टायर्स इफ यू अलाउ इवन अ सिंगल डियर टू एस्केप आई विल पनिश यू सेवरली. ओके, वो क्या बोलता है, उसके कर्टायर जो रहते हैं ना उनको क्या बोलता है, अगर एक भी डियर यहाँ से चला गया तो तुम्हें सभी को पनिशमेंट मिलेगी, हार्शली पनिशमेंट मिलेगी. सेवरली मीन्स हार्शली. ओके, उसका मीनिंग है हार्शली पनिशमेंट मिलेगी. ओके, सो द कर्टायर्स फॉर्म ए टाइट सर्कल फ्रॉम विच नो डियर कुड एस्केप. बट फिर वो लोगों ने क्या किया, जो ये थे ना कर्टायर दरबारी लोग, उन्होंने एक सर्कल बनाया कि कोई भी जो हिरन है वहाँ से भाग ना जाए. ओके, ऐसे उन्होंने एक बड़ा सा सर्कल बनाया. ओके, फिर क्या होता है, देन दे बिगेन टू बीट देयर स्टिक्स ऑन द ग्राउंड टू फ्राइटन द डियर हाइडिंग इन द बुश एंड टू मेक देम रन. वो फिर क्या करने लगे, उनके पास जो स्टिक थी ना वो ग्राउंड में ऐसे मारने लगे ताकि जो हिरन है, डियर है, वहाँ से वो आ जाए, वो आवाज़ सुन के आ जाए. ओके, द ओनली वे आउट देयर सर्कल वॉज थ्रू अ स्मॉल क्लियरिंग वेयर द किंग स्टूड रेडी विथ हिज बो एंड एरोज. फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा सा सर्कल बनाया था ना, और सर्कल के एक साइड में कि सब जगह पे उसके जो दरबारी थे वो थे, और एक साइड ऐसी थी कि अगर वहाँ से डियर भाग के आएगा तो वो उधर से ही जाएगा. उस जगह पे जो किंग था, ही स्टूड रेडी विथ हिज बो एंड एरोज, मतलब उसका जो धनुष्य बाण था, बो एंड एरोज मीन्स उसका जो धनुष्य बाण था वो लेके किंग खड़ा था. बिकॉज हंटिंग. ओके, शिकार के लिए वो वहाँ पे खड़ा था. द कर्टायर्स वेर बीटिंग देयर स्टिक्स ऑन द ग्राउंड एंड शाउटिंग व्हेन सडनली अ स्टैग लिफ्ट आउट ऑफ ए थिकेट. मीन्स क्या हुआ कि जैसे वो कर्टायर बीटिंग देयर स्टिक, वो आवाज़ कर रहे थे ना स्टिक का ग्राउंड पे मार के, और फिर उसमें क्या हुआ, जो स्टैग है मीन्स जो हिरन है वो क्या हुआ, उछलते हुए वहाँ से मतलब झाड़ी में चला गया. थिकेट मीन्स जो भी घना जंगल रहता है, वहाँ पे बहुत सारी ट्रीज रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है, थिकेट. मीन्स थिक ग्रोथ ऑफ शर्प एंड प्लांट्स. ओके, वहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ रहती है, उसे थिकेट बोला जाता है. ओके, सो वहाँ पे वो हरी हिरन चला गया. द स्टैग सॉ दैट द किंग वॉज स्टैंडिंग इन द वे. फिर उसने देखा कि ये जो किंग है वो वहाँ पे ही खड़ा है. सो ही लुक द किंग स्ट्रेट इन द आईज एंड मेड अ डैश टूवर्ड्स हिम. फिर वो क्या कर रहा था, वो जो किंग खड़ा था ना उसके मतलब आईज में वो देख रहा था कि वो उधर ही है. द किंग वॉज टेकन अ बैक एंड शूट एन एरो टूवर्ड्स द स्टैग ह्यूरिडली. मीन्स उसने क्या किया, जो किंग मतलब राजा खड़ा था ना, उसने क्या किया, हिरन को देखा और वो पीछे से मतलब उसमें शॉट लगाया. वो जहाँ पे खड़ा था ना वहाँ पे उसने शॉट लगाया एरो टूवर्ड्स स्टैग. स्टैग क्या दिया यहाँ पे, ह्यूरिडली मीन्स जल्दबाजी से उसने ऐसा निशाना ये किया. ऑफ कोर्स इट मिस द मार्क, बट ये निशाना तो मिस ही होने वाला था बिकॉज उसने जल्दबाजी में वो निशाना लगाया ना. बट द स्टैग रोल ओवर, पर क्या हुआ, जो स्टैग था ना वो
मतलब जहाँ वहाँ से जब वो बाण आता है उसकी तरफ, बराबर ना, वो निशाना वो ये करता है ना, उसका एरो जो जहाँ पे आता है, तो फिर वो उसको मिस करने के लिए जो स्टैग था ना, उसने छलांग मारी और वो रोल ओवर हो गया नीचे, ऐसे रोल होके नीचे गया. Now there is one thing that you must know about the stag. It has an excellent instinct and extremely good at डुडगिंग एरोज. फिर अभी सभी को पता चल गया था कि ये जो स्टैग है ना, ये जो हिरन है, वो किस में एक्सेलेंट है? इंस्टिंक्ट मीन्स इंटेलिजेंस. ओके, इंस्टिंक्ट मीन्स इनबॉर्न वे ऑफ बिहेविंग एंड थिंकिंग. मतलब पहले से ही वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि एरो को कैसे मिस करना है, जो आ रहा था उसके ऊपर एरो, वो कैसे मिस करना है उसको पता था. एंड एक्सट्रीमली गुड एट ए डोडगिंग. ओ एक्सट्रीमली डोडगिंग मीन्स क्या होता है? मूविंग असाइड क्विकली टू अवॉइड एन एरो ब्लो एक्सेट्रा. इधर उधर होता है ना, वो अगर बाण सामने से आता है तो उसके पास वो मतलब वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो मिस कर देता था एरो. ठीक है. वेदर शाउट एट फ्रॉम द बैक, फ्रंट और इवन एट द टॉप. और किधर से भी वो बाण आने दो, आगे से आने दो, पीछे से आने दो, ऊपर से आने दो, वो क्या करता था? मिस कर देता था, डोडगिंग कर लेता था. ओके. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 वर्ड्स न्यू है आपके लिए, जैसे कि इंस्टिंक्ट्स मीन्स इंटेलिजेंट, डुडगिंग मीन्स मिस द एरो, वो जो एरोस था वो उसको मिस करने की उसमें क्षमता थी. एंड एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा वो ये कर सकता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. एक्सट्रीमली जिसे हम लोग बोलते हैं. ठीक है. If an arrow is aimed at its belly, it pretended to roll over and then jump up and run once the danger has passed. फिर क्या हुआ? वो जैसे ही वो राजा ने क्या किया, वो एरो का है ना, उसका एम कहाँ पे था? उसके बेली पे था, पेट के इधर था. बट इसने क्या किया? उसको भी प्रिटेंड किया और वो रोल ओवर होके जंप करके वहाँ से जोर से भाग के वो डेंजर हैज़ पास, और उसने वो जो डेंजर सिचुएशन थी वो भी उसने पास कर दी. ओके. वो वहाँ से हिरन चला गया. सो व्हेन दिस स्टैग रोल ओवर, द किंग थॉट दैट हिज एरो हैड फाउंड इट्स मार्क. फिर क्या हुआ? जैसे ही वो वहाँ से भाग गया ना, तो किंग को क्या लगा कि एरो हैड फाउंड इट्स मार्क, जो एरो है उसके मार्क से मुझे पता चलेगा कि वो किधर गया है. ओके. सो ही लोअर हिज बो एंड बिगेन टू वॉक टूवर्ड्स द स्टैग. ओके. फिर वो उसकी दिशा में जाने लगा. बट द स्टैग सडनली जंप अप एंड शॉट पास्ट द मेन. When the Curtai realized that the king had been mistaken, they started to laugh. फिर क्या हुआ? बट सडनली क्या हुआ? जंप अप एंड शॉट पास द मेन. और वो क्या हुआ? स्टैग वहाँ से चला नहीं गया था, उसने क्या किया? वो फिर से जंप करके आया और वो वहाँ से एक जो मैन खड़ा था वहाँ पे, उसके यहाँ से वो पास आउट हो गया. व्हेन द कर्टायर रियलाइज दैट किंग हैड बीन मिस्टेक. और सभी कर्टायर जो थे, दरबारी थे, उनको पता चल गया कि किंग ये मिस्टेक कर रहा है. देन दे स्टार्ट लाफिंग. उन्होंने हंसना चालू कर दिया. नाउ द किंग थॉट हिमसेल्फ टू बी एन एक्सेलेंट मार्क्समैन एंड कुड नॉट बियर द टॉन्ट ऑफ हिज मेन. फिर क्या हुआ? जो किंग था ना, उसको वो बिल्कुल भी ये नहीं हुआ, वो मतलब उसको बहुत बुरा लगा. मतलब ये वो क्या था? एक्सेलेंट था ना. मार्कमैन मीन्स स्किल इन शूटिंग. मार्क्समैन में मतलब शूटिंग में जिसका स्किल होता है, बराबर ना. तो शूटिंग मतलब यहाँ पे कौन सा शूटिंग? जो मतलब बाण मारने का जो बो एंड एरो, मतलब धनुष्य बाण जो चला सकता है, उसे शूटिंग बोला गया है. कुड नॉट बियर द टॉन्ट ऑफ हिज मैन, मतलब वो टॉन्ट कर मार रहे थे उसको कि अरे कैसे राजा है, वो हीरोइन को नहीं मार सके, ऐसे कुछ वो बोल रहे होंगे. ओके. He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. फिर उसने क्या किया? अपनी तलवार ही निकाली, स्वॉर्ड. ओके. उसने अपनी तलवार निकाली और वो फॉरेस्ट के अंदर चला गया स्टैग को ढूंढने के लिए. He chased the stag for quite a while and covered a long distance. और वो मतलब उसको ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर चला गया, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक वो चला गया. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. यहाँ पे उन्होंने एक पिक्चर भी दिया है कि वो जो स्टैग है वो कैसे भाग रहा है. देखो,
यस ना। द स्टैग नेक्स्ट क्या है अभी, द स्टैग कम अपॉन अ होल इन द ग्राउंड दैट वॉज कवर्ड बाय रोटिंग ट्री एंड फिल विथ स्लीम। फिर क्या हुआ, द स्टैग केम अपॉन अ होल इन द ग्राउंड, जहाँ पे होल था ना ग्राउंड के इधर, वॉज कवर्ड बाय रोटिंग ट्री, मतलब सूखे पत्ते से वो मतलब कवर था, वो जो होल था ना वो, एंड फिल विथ द स्लीम, और वहाँ पे कीचड़ था। ऐसे वो स्टैग ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारा कीचड़ है और पत्तों से वो कवर्ड है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक होल है। फ्रॉम ए डिस्टेंस इट कुड स्मेल द डर्टी वाटर एंड सो वॉज केयरफुल नॉट टू रन ओवर इट। और ये स्टैग को पता चल गया कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर्टी स्मेल आ रहा है, डर्टी वाटर है वहाँ पे, इसलिए वो वहाँ पे नहीं गया। बट द किंग कुड नॉट सेंस दैट पीट एंड फेल राइट इनटू इट। बट जो किंग था ना, वो उसको गुस्से में था, इसलिए उसको ही नॉट सेंस ऑफ द पीट, उसको वो जो कीचड़ थी उसकी बदबू आई ही नहीं, और वो वहाँ पे चला गया। और क्या होता है, आफ्टर अ वाइल द स्टैग रियलाइज दैट ही वॉज नॉट बीइंग फॉलोड एनी डेंजर। और फिर स्टैग ने क्या रियलाइज़ किया कि अभी उसको तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे उसको समझ में आया ना, ही अंडरस्टूड दैट द किंग हैड ए परहैप्स फॉलन इनटू द पिट। और उसको समझ में आ गया कि जो हमारा मतलब किंग उसके पीछे आ रहा था ना, वो कहाँ पे गिर गया होगा, अ पिट, मतलब जो कीचड़ थी वहाँ पे उसमें वो गिर गया होगा। वो जो हरी स्टैग है उसको समझ में आ गया। देखो ये कितना इंटेलिजेंट है। यस ना, यहाँ पे पिट मीन्स गड्ढा, ओके, जो गड्ढा है वो उसमें गिर गया है। सो द स्टैग वेंट बैक टू द पीट एंड सॉ द किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ। फिर स्टैग क्या करता है, पीछे जाता है और फिर वो देखता है कि किंग क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मतलब वो बाहर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है वो कीचड़ में से। द स्टैग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग, ही डिसाइडेड टू सेव द किंग लाइफ इवन दो द किंग वॉज फॉलोइंग हिम विद द इंटेंशन टू किल हिम। और वो क्या करता है, वो बहुत ही सॉरी फील करता है किंग के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे किंग आया इसलिए वो कीचड़ में गिर गया। बट वो किंग ने ऐसा सोचा था क्या, नहीं ना, किंग ने क्या सोच के वो पीछे गया था कि उसे मैं मार दूँ। यस ना, किंग का क्या इंटेंशन था, इंटेंशन टू किल हिम, उसको स्टैग को किल करने का था, बराबर। द स्टैग हो टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू बी ब्रेव फॉर द वाइल लॉन्गर। और स्टैग फिर क्या बोलता है किंग को कि डोंट वरी, चिंता मत करो और तुम बहुत ही ब्रेव हो और तुम्हें और भी जीना है। He then caught a huge rock with his hind legs and lowered himself into the pit. फिर उसने क्या किया, एक ह्यूज रॉक लिया और क्या किया, हिंड लेग मतलब उसके जो पीछे पैर है उससे उसने जोर दिया और अपना आगे का जो बॉडी था ना वो पीठ में मतलब वो गड्ढे में उसने नीचे किया। द किंग कॉट होल्ड ऑफ हिज नेक, और फिर किंग ने क्या किया, उसका जो नेक था ना हिरन का वो उसने पकड़ लिया। एंड द स्टैग क्लेम आउट ऑन द लेवल ग्राउंड एंड कैरिड द किंग टू सेफ्टी। ओके, फिर उसने क्या किया, स्टैग ने उसको वहाँ से क्लेम किया और कहाँ तक लाया, ग्राउंड की लेवल तक उसको लेके आया, मतलब जब तक किंग जो है उसको सेफ्टी ना हो जाए वो गड्ढे से। ओके, द किंग थैंक द नोबल स्टेज अगेन एंड आस्क हिम टू रिटर्न विथ हिम टू बनारस। फिर क्या हुआ, किंग ने उसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। एंड द नोबल स्टैग अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महान, बराबर ना, नोबल स्टैग ये बहुत ही ज़्यादा महान हो गया ना ये हिरन, क्योंकि राजा तो उसको मारने के लिए आया था बट ये हिरन ने क्या किया, उसको बचाया है ना, तो इसलिए राजा उसको बोलता है कि तुम बहुत ही महान हो। और उसको अगेन एंड अगेन वो क्या बोलता है कि तुम मेरे साथ बनारस चलो, वेयर ही कुड हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही वांटेड, और मैं तुम्हें वहाँ पे जाके जो भी तुम्हें चाहिए मैं वो सब दूंगा। बट द स्टैग डिड नॉट वांट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर हिज हेल्प, बट जो स्टैग था उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। ही जस्ट रिक्वेस्टेड द किंग टू रूल वाइजली एंड वेल, वो जस्ट रिक्वेस्ट क्या कर रहा था किंग को कि आपका ये जो रूड वाइजली है एंड वेल बी काइंडली टू एनिमल, जो बिहेवियर है आपका रूड वाइजली बिहेवियर है वो बदल के आपको जो एनिमल्स है उनके लिए आपको प्यार से, मतलब आपको प्यार करना चाहिए एनिमल्स को, उनको ज़्यादा
कठोर से कठोर ऐसे कुछ भी रूल नहीं बनाने चाहिए एनिमल्स के लिए। वाइजली मीन्स जो कठोर कानून होते हैं कि उनको मार देना, ये सब नहीं चाहिए। तो आप उनके तरफ दयालु मतलब प्यार से एनिमल को देखो। देन द नोबल स्टैग डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट, और फिर क्या हो गया, ये जो नोबल स्टैग था ये गायब हो गया फॉरेस्ट में। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया वहाँ से। किंग ब्रह्मदत्ता देन वोव नॉट टू हंट और हंट एनी एनिमल। फिर वो VOWED वो मीन्स प्रोमिस्ड। और फिर ये जो किंग था ना ब्रह्मदत्ता, इन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया कि मैं हंट करूँगा भी नहीं और करने भी नहीं दूंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स हाउ नाइसली दे गिव इन दिस लेसन ना। यस, और आपको अभी समझ में आया होगा कि नोबेल स्टेज ऐसा नाम क्यों है, क्योंकि कितना महान काम किया था। एक एनिमल होके भी उसने इंसान की हेल्प की, जबकि इंसान उसको मारना चाहते थे। ओके, सो कि कोई भी एनिमल को हमें परेशान नहीं करना है। ओके, एंड उनको मारना तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, so everyone understand this lesson? Okay, so you have to read this lesson carefully.